हे गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तूनी टेक्सटाइल मिल लिमिटेड स्टॉक के बारे में कि आप लोग को अभी इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और साथ ही जो जो इसमें होल्ड करे हुए हैं तो वो लोग अभी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पर सारा बात बता दूंगा, और साथ ही इसका कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़ भी है जो मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोग को इस स्टॉक के बारे में बोलूँ तो ये बेसिकली एक टेक्सटाइल का स्टॉक है जो आप लोग को नाम से ही पता चलता है, और ये मैन्युफैक्चर करता है ग्रे फैब्रिक्स। तो मैं आप लोग को यहाँ पर पिक्चर दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो एक बार स्टॉक 250 रुपीज़ से भी आप गया था, जो कि 2012 में ये गया था, तो क्या ये स्टॉक फिर से ये इतना तक जा सकता है, इतना तक पंप हो सकता है ये 5 रुपये का स्टॉक? तो मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर बोलने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, इसका जो करेंट प्राइस वो आप लोग को 5.60 रुपीज़ के आसपास में देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइस मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला था कि 250 रुपीज़ से भी ऊपर गया था। तो क्या ये 5 रुपये का स्टॉक फिर से उतना जा सकता है या फिर नहीं, तो मैं आप लोग को सारा बात यहाँ पर बोल दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसका अगर मैं आप लोग को बुक वैल्यू के बारे में बोलूँ तो ये 0.95 रुपीज़ का है, जो कि इसका जो करेंट प्राइस तो उससे 5 टाइम्स कम है। तो बुक वैल्यू से ये स्टॉक का प्राइस ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक निगेटिव पॉइंट इतना भी नहीं है, क्योंकि जब एक स्टॉक भागता है या फिर लोग ज़्यादा ट्रेड करता है और ऊपर जब उठता है तो इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा इसका प्राइस हो जाता है। तो ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। नहीं, इसका जो डिविडेंड यील्ड वो आप लोग को 0% का देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं जैसे कि आप लोग को बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में 0% का डिविडेंड होना इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक जब ये बड़ा स्टॉक बन जाएगा तो ये डिविडेंड देना भी शुरू कर देगा, तो ये इसलिए इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो ROC वो आप लोग को 5.53% का देखने को मिलेगा। तो एक पेनी स्टॉक का अगर मैं अच्छा ROC बोलूँ तो ये 5 से लेकर 7% का होना चाहिए, और इसका ROC मुझे ठीक लगा। नेक्स्ट, इसका जो ROE तो वो मुझे बहुत ही कम लगा, क्योंकि एक अच्छा पेनी स्टॉक का जो ROE वो ऑलमोस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि 7% का तो होना चाहिए, और इसका 0.90% का होना ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगा। नेक्स्ट, आप लोग देख सकते हैं इसका जो डेप्थ वो 6 करोड़ के आसपास में है, और इसका जो मार्केट कैप वो 73 करोड़ का है। तो ये इतना इफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इसका मार्केट कैप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेप्थ। तो ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मुझे निगेटिव पॉइंट लगा इसका EPS। एक अच्छा पेनी स्टॉक का अगर मैं EPS बोलूँ तो ऑलमोस्ट 5 से लेकर 7 रुपीज़ तो होना ही चाहिए, और इसका 0.04 रुपीज़ का EPS होना मुझे ये निगेटिव पॉइंट लगा। और ओवरऑल अगर मैं आप लोग को बोलूँ इसका फंडामेंटल, तो ये मुझे ठीक ठाक लगा। तो अभी अगर मैं आप लोग को रिटर्न के बेसिस से बोलूँ इसका, तो अगर हम लोग इसका शॉर्ट टर्म का रिटर्न देखें तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये 810% का रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसका 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो वो शॉर्ट टर्म से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 5 ईयर्स में 3 ईयर्स से कम देखने को मिलेगा। हाँ, मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होना चाहिए, पर दोस्तों आप लोग रिटर्न देखिए, ऐसा एक पेनी स्टॉक जो आप लोग को इतना % रिटर्न देगा, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन है। और फिर अगर हम लोग इसका 1 मंथ का चार्ट देखें तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ रहा है। नेक्स्ट, अगर 1 वीक का भी देखें तो ये पॉजिटिव में आप लोग को रिटर्न दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। तो आप लोग को मैं लास्ट में बता दूंगा कि आप लोग को इसको खरीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। रिटर्न के बेसिस से मुझे ये अच्छा लगा। नेक्स्ट, अगर दोस्तों हम लोग इसका फाइनेंशियल के बारे में अगर आप लोग को बोलूँ, जो कि ईयरली बेसिस से, तो इसका जो रेवेन्यू वो 2021 में कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगा। नेक्स्ट, इसका जो प्रॉफिट वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में ये निगेटिव में दिया था, तो ये मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। और इसका जो नेटवर्थ आप लोग देख सकते हैं कि ये 12 करोड़ के आसपास में है। तो यहाँ पर जो नेटवर्थ सेम होना, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन की तरफ ये बताता है। तो मैं आप लोग को लास्ट में बता देता हूँ इस स्टॉक में आप लोग को क्या करना है। और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट को अच्छा लगा, बाकी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट मुझे ये ठीक ठाक लगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, चलिए हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर मैं आप लोग को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोलूँ तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे रिटेलर हो, तो 2019 से 2021 तक अभी तक लूज़ नहीं किया। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर कोई इसको लूज़ नहीं किया तो ऑब्वियसली ये स्टॉक अच्छा ही होगा, ये स्टॉक फ्यूचर में बढ़ेगा, क्योंकि किसी ने लूज़ ही नहीं किया। तो दोस्तों देखिए, इन 2 सालों में क्या कोई भी इसको लूज़ नहीं कर पा रहे, और अगर लूज़ भी किया तो इसमें क्यों नहीं दिख रहे? तो दोस्तों देखिए, तो ये आप लोग को थोड़ा सा मैनिपुलेशन की तरह बताता है। तो मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा कि इस स्टॉक में सच में क्या मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर नहीं। तो लास्ट में मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि आप लोग को इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और आप लोग को होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही कैसे आप लोग खरीद सकते हैं अगर आप लोग को खरीदना है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर शेयर 0% है और बाय 100%। तो बाय 100% होने के बावजूद आप लोग कैसे खरीद सकते हैं, तो मैं आप लोग को वो बता दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए।
जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसका कुछ गुड न्यूज़ और कुछ बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो इसका अगर मैं गुड न्यूज़ के बारे में बोलूँ तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप। तो कंपनी जो है वो डेप को रिड्यूस कर दिया, तो ये गुड न्यूज़ है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो कंपनी अच्छा क्वार्टर देने का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा बात है। नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों कॉन्स के बारे में बोलूँ तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.93 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोला ये इतना भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब एक स्टॉक भागता है तो उससे उसका जो बुक वैल्यू तो उससे तो ज़्यादा ही हो जाता है, तो ये इतना निगेटिव पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो कंपनी है वो उसका इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो वो कम है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इसका जो सेल्स ग्रोथ वो पोर में दिया, यानी बहुत ही कम दिया, जो कि -9.59% का दिया ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग भी 21.73%, जो कि एक बहुत ही कम होता है एक अच्छा स्टॉक का। तो कंपनी हैज़ लो आरओई, तो इसका आरओई भी कम है, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला था। और कंपनी का हाई डेप्थ यानी डेप्थ है थोड़ा सा। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स था जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। दोस्तों अभी मैं आप लोग को बोलने जा रहा हूँ कि आप लोग को अगर नया इन्वेस्टर है तो आप लोग को अभी निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही जो होल्डर्स है तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, तो मैंने फंडामेंटली फाइनेंशियली तो ये मुझे ठीक लगा, तो उससे भी ज़्यादा कुछ मेथड करते हैं, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाऊँ क्वार्टरली रिजल्ट का, तो आप लोग को दिसंबर का क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सितंबर का क्वार्टर जो कि निगेटिव में था, तो ये एक अच्छा बात है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं आप लोग को बैलेंस शीट के बारे में बोलूँ तो रिजर्व्स क्या होना चाहिए, रिजर्व्स थोड़ा सा बढ़ना चाहिए और बोरोइंग्स कम होना चाहिए। तो आप लोग को अगर यहाँ पर देखेंगे तो बोरोइंग्स कम हुआ, ठीक है, बोरोइंग्स मार्च के क्वार्टर से सितंबर में कम हुआ, पर यहाँ पर जो रिजर्व्स, तो रिजर्व्स निगेटिव में है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। तो रिजर्व्स जब ये पॉजिटिव में हो जाएगा तो तब आप लोग को स्टॉक में और थोड़ा सा ट्रेडिंग ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर तो होल्डर्स होल्ड करके बैठे, तो मैं आप लोग को वो भी बोल दूंगा कि आप लोगों को कैसे करना है। तो मैं आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाय 100% और सेल 0% होने के बाद भी आप लोग कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो नेट कैश फ्लो 0 का है, तो ये एक बात है कि ये जो आने वाला जो क्वार्टर तो उसमें ये पॉजिटिव दे सकते हैं। क्यों दोस्तों देखिए, इसका जो मैं बोलूँ आप लोग को प्रॉफिट तो 2021 में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो ये भी एक बात है कि नेट कैश फ्लो अभी पॉजिटिव में आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ दोस्तों तो ये स्टॉक ठीक ही है, पर दोस्तों बात ऐसे है कि ये पेनी स्टॉक, तो पेनी स्टॉक में मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में आप लोग को सिर्फ वही पैसा डालना चाहिए जो आप लोग के पास एक्स्ट्रा से है, जो आप लोग को यहाँ पर फंस जाने से भी आप लोग को टेंशन ना हो। तो इसलिए अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक में, तो अगर आप लोग को अच्छा रिटर्न और सेफ रिटर्न चाहिए तो आप लोग ये टॉप 3 में से कोई भी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है। तो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, तो जो रिस्क नहीं लेना चाहता है तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया आप लोगों को क्या करना है। टॉप 3 में से आप लोग कोई भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आप लोग को अच्छा सेफ रिटर्न देगा। और जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लोग टूनिट एक्सेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा है, मुझे एनालाइज करने के बाद मुझे अच्छा ही लगा, तो आप लोग एक बार खुद का भी एनालाइज कर लेना। तो आप लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा आई बटन में वीडियो देख लें, तो कैसे आप लोग बाय 100% होने के बाद भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो होल्डर्स है तो ओबियसली आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत एक अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसका जो रिटर्न हो चाहे इसका क्वार्टरली रिजल्ट हो, तो ये बेहतरीन आ रहे हैं और इसका प्रॉफिट भी इस बार अच्छा ही हुआ। तो इसलिए दोस्तों ये स्टॉक अच्छा ही है। तो आप लोग को एक बार खुद का भी एनालिसिस आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। और पेनी स्टॉक में मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा ही डालना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा जो चैनल है तो आप लोग को यहाँ पर स्टॉक रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक रिलेटेड प्राइस टारगेट, स्टॉक रिलेटेड वर्ल्ड बैंक ऐसे मिल जाएगा आप लोग को। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।